हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हाँ बिल्ला भाई बताइए। हाँ सब खैरियत। अल्हम्दुलिल्लाह। हल फरख्त मिन अत्ताम। अरे भाई उर्दू बोलो ना। ला तक़दिरु बिल लुग़तिल अरबिय्या या शेख अफ़ू। भाई आपके देवबंद से अल्लाह के नबी ने उर्दू सीखी थी, तो क्या आपने अभी तक नहीं सीखी उर्दू? उर्दू में बात कीजिए, क्योंकि देवबंद वालों का दावा ये है कि देवबंद से अल्लाह के नबी ने उर्दू जुबान सीखी। जब आपने अल्लाह के नबी को उर्दू सिखा दी देवबंद में, तो आपने अभी तक नहीं सीखी? उर्दू में बात कीजिए। अच्छा, तो फिर अल्लाह के नबी ने उर्दू जबान कहाँ से सीख ली देवबंद में आके? जाहिल आदमी भाई, क्या काम है जल्दी बताओ भैया, क्या काम है बताओगे? अरबी का जिन भाई अपना उतार दो, क्योंकि अरबी जो थी वो अल्लाह के नबी को आती थी, और अल्लाह के नबी जो अरबी थे उनको आपने देवबंद में उर्दू सिखा दी। भाई काटो यार, तुम पागल हो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। कैसे हैं भाई? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह सब खैरियत, आप बताएं। जी अल्लाह का शुक्र है, सब खैरियत है। बड़ी मुश्किल से भाई नंबर मिला आपके। कोई एक मुखालिफ थे, उनको फोन किया हमने। आपका नंबर डायरेक्ट तो मिल नहीं रहा था यूट्यूब से कहीं से भी। उन्होंने कहा कि भाई आपका नाम उल्टा पुल्टा सेव कर। उनको लगा कि मैं पीटीएस हूँ। नंबर लिया, उन्होंने कहा भाई अफ्फू खान इसका नंबर पता नहीं क्या कह रहे हो, कीजिएगा। हमने काट दिया फोन, बस सुना नहीं। उससे पहले उससे एक किसी से बात हो रही थी, आपने उससे बात करी थी, उसके बाद मैंने बात करी, कोई थे वो नाम नहीं याद है। तो भाई एक्चुअली एक मसले वही बात हो रही थी वो मज़ार के ऊपर। उन्होंने पूछा मुझसे कि भाई तौहीद की डेफिनेशन क्या है। मैंने बोला भाई अल्लाह को ज़ात सिफ़ात और उसके इबादत में तन्हा मानना, ये बोला उनसे मैंने। उन्होंने भाई एक मिसाल दी मुझे कि कुरान में कहीं अल्लाह ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी रहीम कहा है। तो उन्होंने कहा कि क्या उन्होंने तो फिर वो मुझसे पूछने लगे कि इसका मतलब ये हुआ कि भाई अल्लाह ने फिर शरीक ठहरा दिया अपने ही सिफात में, नाम दे दिया रहीम, जबकि अल्लाह रहीम है, ये है। तो भाई मैंने बताया उनको कि देखिए वो लुग़वी माने में अल्लाह ने कहा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े रहम वाले थे, लोगों पर रहम करते थे। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि अल्लाह ने अपने ज़ात और सिफात में उनको शरीक कर लिया। ऐसे तो भाई किसी और का भी नाम रहीम होता है, आजकल तो किसी का भी नाम रहीम हो जाता है। तो ऐसे उसी बात से हुआ उनकी बातें, तो फ़ोन काट दिया फिर उन्होंने। उसके बाद से फिर ब्लॉक कर दिया हमको। पूछा उनसे, तो उनसे पूछा भाई मैंने कि भाई ये पूछा मैंने कि भाई एक बात बताइए, इतना घुमाने की ज़रूरत नहीं है, बस एक चीज़ बताइए कि भाई मज़ार पे मज़ार बनाने की दलील क्या है, ये बता दीजिए मुझे। बस इतना ही जानना चाहिए। फिर तो बात आगे बढ़ेगी नहीं, जब आप पहले बता तो दीजिए कि आपने बनाया किस बुनियाद से बनाया। कोई किसी ने तो बनाया होगा, किसी सलफ से किसी ने बनाया होगा, सहाबा या उसके बाद ताबईन अथवा ताबईन में किसी ने बनाया होगा, या किसी ने फतवा दिया होगा कि हाँ भाई ब्लॉक ही कर दिया उन्होंने मुझे। भाई इसलिए मैं इसीलिए आपसे बात करना चाहता था कि मैं आपके सारी वीडियोस मैंने जितनी थोड़ा देखे हैं, 10-12 या बहुत से वीडियोस मैं यूट्यूब पे देख रहा था, अच्छा लगा मुझे बहुत। और क्योंकि मुझे भी लगा कि भाई काफ़ी अच्छा इल्म है भाई, जो आप इल्म हासिल कर, मतलब आपने कहीं वो खुद से आप तहकीक करके कर रहे हैं। मैं भी पिछले 5-6 साल से खुद से ही तहकीक करके या उलमाओं को सुन के या उलमाओं से मिल के, ऐसे ही कोई खास ऐसे मदरसे तो मैंने भी नहीं पढ़ा है, लेकिन मैं वही पूछना चाहता था सोर्स, क्योंकि अच्छा है ऐसे इंसान तहकीक कर रहा था ये गलत से बचने के लिए। तो भाई मतलब वही मैं कह रहा था कि आपने मतलब कि तहकीक की खुद मतलब सेम टू सेम भाई, मतलब जैसे आप मतलब कर रहे हैं वैसे हमने किया। कोई खास मेरे भाई उसके लिए ना तो हम मतलब कोई मदरसे गए ना कुछ, ठीक है। एक्चुअल में मेरे भाई जो ये बात थी ये मतलब तब की है जब भाई हमारी मतलब भाई शादी हुई थी नई नई। तो उस समय मतलब भाई, हाँ तो उस समय भाई हमारे वहाँ आता था वो पीस टीवी। अच्छा पीस टीवी, अब तो खैर बैन करवा दिया आपने। हाँ अब बैन हो गया है। उस समय मतलब भाई आता था, तो उसको अपना भाई एक दिन मतलब देखते देखते उसके ऊपर पहुंच गए। तो उस पे मतलब भाई एक आलिमी दीन थे, उनका नाम था भाई वो डॉक्टर जाकिर नायक, जो अपने आप को मतलब कहते हैं कि मैं तालिबे इल्म हूँ। तो उनका मतलब जो आते थे प्रोग्राम उसको मतलब सुनते थे, अच्छा लगा। बाद में फिर उस जमाने में कहाँ इतना मतलब भाई इंटरनेट आम था, ठीक है, महंगे महंगे भाई
सब लोग आते थे पैक पैक, तो खैर कोई बात नहीं। उसके बाद भाई जब स्कीमें आना स्टार्ट हुई तो फोन पे रात को हम लोग सुनते थे मियाँ बीवी आराम से। तो सुनते सुनते मतलब हाँ, तो सुनते सुनते अल्हम्दुलिल्लाह एक चीज मतलब भाई उनकी जो थी मतलब बहुत अच्छी लगी कि आज की तारीख में इस्लाम को जानना है तो मेरे भाई कुरान हदीस को देखो, मुसलमानों को मत देखो। तो बस वहां से मेरे भाई तहकीक का थोड़ा बहुत मतलब भाई जो अंदर मादा था वो मतलब बाहर आया। फिर धीरे धीरे मेरे भाई उनका सुना, फिर उनके अलावा फिर मतलब बाकी लोग का सुना। तो सुना तो मतलब भाई जो मतलब भाई वो दलील देते थे कुरान की आयतों के हवाले ये वो, और मतलब ये हदीस नंबर सही बुखारी ये वो। तो उसमें मतलब पता ही नहीं था, ये तो पता था कुरान है लेकिन ये क्या है मतलब बुखारी क्या है, मुस्लिम क्या है, मतलब मुझे भी नाम ही नहीं सुना नहीं था। पता था बिल्कुल। मुझे लगता था पता नहीं क्या है ये। मुझे भी बिल्कुल मस्जिद में जाता था, कभी दर्स होता था तो मुझे लगता था कि ये हदीस है। मुझे कुछ नहीं पता था, मतलब हदीस का वर्ड का लुफ़्ज़ी माना भी नहीं पता था कि होता क्या है। नहीं एक्चुअली है हम क्या पहले क्या सोचते थे मतलब कोई मतलब भाई ये नबी है मतलब जब हाँ मतलब जब नाम आता था बुखारी की हदीस है तो हम सोचते थे हदीस तो मेरे भाई नबी की होती है, तो हो सकता है ये भी कोई नबी मेरे भाई आए हों गुजरे हों। तो शुरुआत में मानते थे भाई कोई नबी होंगे फिर तो भाई उस समय इतना मतलब भाई पता ही नहीं था। फिर इसी तरीके से मेरे भाई धीरे धीरे मतलब भाई देखते देखते नमाज का बड़ा शौक था कि यार नमाज को जाने मतलब क्या तरीका क्या है, क्योंकि हाँ जो मतलब भाई किताब थी वो तो पढ़ते थे तो उसमें मर्दों की नमाज औरतों की नमाज तो औरत वाला जो चैप्टर। पूछिए मतलब कि इतना ज्यादा फितना का भी मसला, इतना मेरी भी इतना, मैं तो मस्जिद के इमाम में, मैं तो मस्जिदों में चला जाता था। यहीं मैं दिल्ली में रहता हूँ, ओखला सुना होगा पता नहीं, जामिया आपने, जामिया इधर ओखला है, वो मुसलमानों का इलाका है पूरा, मतलब 2-4 लाख मुसलमान रहते हैं यहाँ जहाँ रहता हूँ मैं। तो यहाँ पे मुआशरा तो पता ही है आजकल, मतलब जहाँ ज्यादातर आजकल मुआशरा वही है कि मतलब वो तकलीद में बंधा हुए हैं लोग। तो मेरी भी कई बार मैं मतलब ऐसी मैं एक चला गया एक दिन इमाम के पीछे, हनफी मस्जिद में चला गया। मैं जानबूझ के गया था उस दिन, मैं पहले सफ में लगा हुआ था, मैं पीछे जैसे सलाम फेरा मैं पहुंच गया उन तक, जैसे सलाम फेरते ही पहुंच गया मैं उन तक। मैंने बोला कि भाई ऐसी सी बात है, मैं बड़ा कंफ्यूज हूँ, अब मैं नया आदमी, मुझे समझ नहीं आ रहा करूँ तो क्या करूँ मैं। वो भाई उनसे पूछा तो वो खुद परेशान हो गए, कह रहे हैं कि एक फला आदमी है या उनका, और वो सोचो भाई वो लीडर है, मतलब मस्जिद में इमाम है वो, और उनको पता नहीं है। मैंने बोला कि भाई आप फिर आप किस चीज़ की तबलीग कर रहे हैं और फिर किस चीज़ की आप इस्लाह कर रहे हैं लोगों की, जब आप दूसरों को रेफर कर रहे हैं कि उनसे पूछिए हमको नहीं पता है। तो उसके बाद से मतलब अभी फिलहाल जो आपकी इतना तो खैर इल्म नहीं है, मतलब अल्हम्दुलिल्लाह आपकी अच्छी पकड़ है। मैंने जितना सुना आपका 10-15-20 वीडियो सुना होगा मैंने, जितना मुनाजरा हुआ है। तो भाई सबसे बुरी बात ये लगती है कि उल्टी फुल्टी बातें जो डिबेट में मैं देखता हूँ सुनता हूँ कि बहुत गाली गलौज ये वो, मतलब उधर से ही ज्यादातर तो मैं यही देखता हूँ कि 90% वो लोग शुरू जब आप डिबेट करते हैं या जब उनसे पूछते हैं सवाल तो फिर उल्टी फुल्टी बातों पर आ जाते हैं। तो भाई एक चीज मतलब ये है कि आप कोशिश कीजिए नंबर अपना आप कॉमन मत कीजिएगा, इसलिए कि भाई आजकल मतलब पता ही है माहौल ठीक नहीं है। मैं यही चाह रहा था एज हदीस ऐसा समझ लीजिए अहले सुन्नत वल जमाअह, क्योंकि ये लोग बड़े बदतमीज लोग हैं ऑनेस्टली। तो इनका कोई वो नहीं, क्योंकि इनको दलील से मतलब नहीं, लड़ाई झगड़ा गाली गलौज। आपका नंबर कॉमन कर देंगे यूट्यूब पे और फिर उसके बाद से 50 कॉल दिन में आपको आती ही होंगी मुझे लगता है, क्योंकि लोग अच्छे खासे लोग जिन्होंने आपको कॉल किया है तो वो परेशान करने के लिए फिर आप, तो वो है। और ये है कि रिजर्व रख के आप अपना काम कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह दावत का काम जो कर रहे हैं रिजर्व रख के, और ज्यादा, क्योंकि ये चीजें कि इनके पास कोई जमीर नहीं है, वो बस भाई गाली गलौज पे और आपके घर वालों पे या फिर नहीं, समझ गया माशाल्लाह। आप मतलब एक मेरे भाई दीनी भाई होने के नाते अल्हम्दुलिल्लाह हमको अच्छी राय दे रहे हैं। काम कर रहे हैं भाई अल्हम्दुलिल्लाह। आज के दौर में बहुत बड़ी बात है कि आप ये काम कर रहे हैं। और भाई मैं यहाँ दिल्ली में हूँ, मैं यहाँ दिल्ली में जॉब करता हूँ, एक्सेंचर कंपनी है गुड़गांव में, और भाई यहीं पे मैं 4 साल से जॉब कर रहा हूँ। और ये कोशिश साथ साथ ये भी रहती है कि मैं ऑफिस में जितने भाई मेरे गैर मुस्लिम दोस्त हैं खास करके, क्योंकि भाई ये लोग इनको बुलाना ज्यादा जरूरी है अल्लाह की तरफ, क्योंकि भाई जो मुसलमान है वो इस्लाह का काम है, वो तो इस्लाही काम है। उनको तो पता है भाई कि जो लोग जो काम हो रहा है वो चलो मुआशरे में चलता रहेगा कि भाई नमाज पढ़ो रोजा रखो, लेकिन भाई मेन काम जो अल्लाह की तौहीद अगर हम नहीं बता पाए तो फिर आखिरत में हम क्या मुंह दिखाएंगे भाई आप और हम। जिसके लिए पूरे अम्बिया को, पूरी अम्बिया की जमात उतरी, पूरी की पूरी 1,24,000 कमोबेश पैगंबर जो आए वो एक ही मैसेज लेके आए मेरे लिए। और तो वो काम कोशिश करता हूँ भाई, जितनी थोड़ी बहुत नॉलेज है उससे मैं ऑफिस में अपने लोगों को
बता सकूं, उनको समझा सकूं भाई कि हाँ, आखिर जितना इल्म क्या। है उतना ही पहुंचाइए, अगरचे एक हाँ आयत भी आती हो उसको पहुंचा दीजिए। अल्लाह ने बिल्कुल दरोगा वही। थोड़ी ना बना दिया है हमको और आपको, जब हमें मेरे भाई नबी निजामात, को नहीं बनाया। नबी को भी नहीं बताया अल्लाह ने, तो अल्लाह ने कहा तुम्हारा काम पहुंचा देना भाई, तुम तो पहुंचा दो, तुम्हारी कोई जिम्मेदारी नहीं है इस चीज की कि सही तुम बात है। उसको किसी को कन्वर्ट कराओ। तो यही है भाई, और आपसे बात करके भी अच्छा लगा, और रास्ता भी आप रखें तो बेहतर है, क्योंकि बहुत सारी चीजें आपसे मालूमात भी होती हैं। मतलब मैंने सुना वीडियो जो बहुत ही मेरे इल्म में नहीं थी कुछ चीजें, और बहुत सारी बातें, और अगर नहीं नहीं, कांटेक्ट में रास्ता रहा है इंशाल्लाह रखेंगे, कोई मुश्किल नहीं है। कांटेक्ट। देखिए जी बात जी ये है एक्चुअल में जी जी। कि मैं हर मतलब भाई 6 महीने पे या साल भर पे जो अपना नंबर होता है उसको चेंज कर देता हूँ। अच्छा अच्छा। तो आपको मैं ऐड कर लूंगा, ठीक है। हमारा मतलब भाई भाई नाम से ऐड ग्रुप कर है वो। लीजिएगा ना, आप लगा लीजिएगा, ऐसे कुछ लगा लीजिए अहल हदीस या रिमेम्बरिंग के लिए, ताकि आप उठाएं। कई बार ऑब्वियसली 10 कॉल आती होगी लोगों की मुनाजरे के लिए, फालतू चीजों के लिए, तो नहीं नहीं, मेरे पास ऑब्वियसली तो आप। देखिए जब मैं फ्री होता हूँ ना, फिर चाहे किसी हंफी का फोन आए, बरेलवी, देवबंदी, कादियानी, शिया, नॉन मुस्लिम, मैं उठा लेता हूँ, बात करने लगता हूँ। हाँ, जो हाँ लोग मेरे भाई बहुत बड़े मेरे भाई फितनेबाज हैं और गालीबाज हैं, जिनको मैंने मतलब काफी बार बात की है और मेरे को पता है कि ये फोन मतलब खाली इसलिए कर रहा है कि टाइम पास करे, गाली मतलब भाई ये गाली गलौज करे, तो उनका नंबर हमने सेव कर लिया, उनका नहीं उठाता हूँ। बाकी आमतौर पे सबको उठा लेता हूँ। अरे भाई फोन पे कोई मेरे भाई गोली थोड़ी ना मार देगा। ना ना, गोली की देखिए, गोली की तो बात नहीं है और क्या बिल्कुल, इसमें करेगा वो भाई, बात। ज्यादा से ज्यादा मेरे भाई अगर भाई वो देखेगा कि हमारे बाप दादा का जो मतलब जो दीन है खतरे में है, तो बहुत ज्यादा फोन करके मेरे भाई अपने अंदर की जो उसकी होगी वही मतलब भड़ास होगी निकाल लेगा, निकाल ले। भड़ासी तो भड़ासी भाई, जितने मैंने वीडियोस देखे हैं आपके उसके मुनाजरे के, उसमें भाई भाई भड़ासी दिख रही मुनाजरा है उसको मुझे। ना कहिए, हम भाई हम बहुत हाँ मतलब मतलब मुनाजरा छोटे नहीं, आदमी मतलब है वही भाई, मेरे को एक कुछ नहीं आता डिस्कशन में जाता कह रहा है। हूँ। हाँ मुनाजरा तो खैर नहीं है, लेकिन एक डिस्कशन कह रहा हूँ, जनरल डिस्कशन, मतलब समझ लीजिए कुरान हाँ सुन्नत की मतलब रोशनी में। बहसबाजी कुल मिला के मेरे को बहसबाजी। भाई कुछ मतलब ज्यादा आता जाता नहीं है, पर जो मैं मेरे भाई पढ़ता रहता हूँ, उलमाए दिन से पूछता रहता हूँ, वो मेरे भाई आवाम तक मतलब भाई पहुंचाता रहता हूँ। मतलब कोई मैंने असल में हाँ। भाई बात ये है ना, आपसे मेरे भाई अंदर की बात बता रहे हैं दिल की, अल्लाह गवाह है कि जब भी किसी से बात होती है तो जो मुंह में आता है बस स्टार्ट कर देते हैं बोलना। अब वो बात क्या मतलब कैसे निकल जाती मेरे को आज तक नहीं पता चला, क्योंकि ना मैंने इतना अल्हम्दुलिल्लाह। पढ़ा, ना मैं मतलब भाई इतनी अंदर तक गया, ना मैं इतना मतलब भाई डीपली जानता हूँ। अरबी उर्दू भी मतलब पढ़नी हाँ मुझे आती है पता है। नॉर्मली, लेकिन एकदम भाई वो मतलब एक होती है ना स्पीड में पढ़ना एकदम, तो वो भी नहीं आता। तो बस यही मतलब असल में मेरे पास जो किताबें हैं ना, वो जी जी। मतलब भाई पीडीएफ में मतलब भरमार है। तो मेरी अच्छा अच्छा। आदत है, मैं मतलब जैसे मेरे पास खाली टाइम होता है तो मैं भाई सिम में मैं मतलब भाई पढ़ता रहता हूँ, पढ़ता रहता हूँ, पढ़ता रहता हूँ। तो जो जो पढ़ता रहता हूँ उसको मेरे भाई इस्तेमाल कर लेता हूँ बहस में। तो बस बिल्कुल। हाँ, बस इतना ही ये वो भाई वो होता है। बहुत अच्छी चीज है, मतलब कि देखिए, अब ये असलाफ का तरीका रहा है कि भाई जी जब बात करते हैं तो बिना रेफरेंस के आप बात हवा पार में, ऐसे तो फिर गैर मुस्लिम भी कुछ भी बोल देते हैं भाई कि ये सही बात भगवान है है। मेरे, वो भगवान है भाई, इसका कोई रेफरेंस अल्लाह ने यही पुकारा है कि जिसकी बात ये करते हैं उनसे पूछोगे क्या अल्लाह ने कोई दलील उतारी है उसके लिए, अल्लाह सही ने कोई बात है। उसका वो थोड़ी। ये चीजें बहुत अच्छी बात है कि अनलेस, क्योंकि भाई उनके लिए तो ये भी उज्जत नहीं है, उनके लिए हक पूछो तो उनके लिए तो दलील भी उज्जत नहीं, वो मानते ही नहीं हो। तो भाई जैसे आप बता रहे थे बाहर तो भाई जेवर का या अनवार रजा का जो कुछ बातें बताई, उस पर तो वो तैयार नहीं थे। और लास्ट वाला आपका मैं सुन रहा था जिसपे 12 रबी अव्वल और 8 रबी अव्वल अहमद रजा खान बहलवी साहब ने लिखा है कि 8 रबी अव्वल पे इजमा है। भाई वो बात तो सुनने को तैयार नहीं था वो बंदा, मतलब उस पे आने कोई मौलाना थे ना, वो कोई मौलाना शायद, पता नहीं क्या नाम था उनका, जिससे अभी लास्ट में पता आप नहीं लास्ट वीडियो मैंने किनसे सुना किनसे है। बात होती रहती है। हाँ मतलब याद नहीं होगा आपको। तो उसमें वो 8 रबीउल वाला आप बता रहे थे उसको कि भाई इजमा है इस पे, आपके अहमद रजा खान ने कहा है। देखिए मेरा तो जो भाई चैनल है उसका नाम है एक्शन का रिएक्शन, एक्शन का ठीक। रिएक्शन भाई मैं जानता हूँ, तभी तो तो फोन किया मैंने आपको। उसमें क्या होता है, उसमें मेरे भाई नॉर्मली जो मतलब जो हमारे अंदर की भाई होती है नियत भाई, वो ये होती है कि दावत और इस्लाह की। लेकिन बिल्कुल। मेन जो उस चैनल का काम है, वो चैनल का काम है कि जो भी मेरे भाई एक्शन भाई कुरान हदीस पे होगा तो उसका तो उसका रिएक्शन हम रिएक्शन करेंगे, भाई, यानी उसका कि जवाब उसका आएगा, दिफा करेगा, फिल्मी तौर पे मेरे दिफा। भाई उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। और मैंने कभी किसी की मेरे भाई मतलब पर्सनली उसको माँ बहन की मैंने आज तक मेरे पे नहीं नहीं गालियाँ भाई, नहीं ये दी, जायज भी नहीं है इस्लाम में, अल्लाह का ये बिल्कुल। तो और ना इंशा नहीं है, जब मेरे भाई नहीं थे अहले हदीस हम,
तब भी गाली, जी। मतलब जो गाली होती है ना, गाली मतलब बहुत ज्यादा देते थे, अबे कुत्ते, अबे साले, अबे हराम जी को, जी तो जी ये सब तो गाली मतलब भाई हम देते थे पहले। लेकिन जी जी मतलब ये माँ बहन तेरी फला ढमा ढमक ये सब मेरे पे कभी नहीं किया। तो ये जी अहले जी हदीस जी। बनने के बाद तो बिल्कुल ही अब नहीं करना अल्हम्दुलिल्लाह है। भाई। भी तो बिल्कुल अल्लाह ने राह निजात दिया है। मतलब खुशी होती है आदमी को कि भाई ये कैसे मसलक पे, कैसे तरीके मनहज पे है कि इंसान बिल्कुल जिस तरह अल्लाह के रसूल ने बताया था कि मतलब अपने हदीसों में जाहिर किया कि एक जमात हमेशा हक पे रहेगी, नुकसान पहुंचा नहीं पहुंचा सकेंगे, चाहे वो कितना भी वो उसके खिलाफ वो काम करें इस चीज़ को लेके। तो भाई ये बहुत अच्छी बात है। और तो भाई आप वो व्हाट्सएप पे यही अवेलेबल ही है हदीस क्या? जब मेरे भाई लोगों से बताते हैं कि भाई अल्लाह के नबी की हदीस है भाई, ये जामे तिरमिजी में किताबुल फितन में, कि एक गिरोह हमेशा हक पे रहेगा। और इमाम भाई जो मतलब इसको नकल करते हैं तिरमिजी, वो फरमाते हैं कि जो मेरे उस्ताद हैं, और वो फरमाते हैं जो मेरे उस्ताद हैं, उन्होंने मतलब भाई ये बताया है असातुल कि हदीस इस गुरु से मुराद भाई वो अहले हदीस है। तो वो कहते हैं असातुल अहले हदीस हदीस पता है कौन है? जो हम मुहद्दिस। मुहद्दिस थे, मुहद्दिस को कहते होंगे। अब यानी भाई कुल ये मिला बहुत के जो पुरानी मेरे भाई बातें हैं, हक ये पे हैं, बातें तो मुहद्दिस हैं, बहुत। आमिर लोग हाँ भाई, वो सब मेरे भाई नाहक हो गए इनके उसूल भाई के हिसाब से। मुहद्दिस की बात तो वो करेंगे क्योंकि उनके पास अब पता है कि हम लोग का रेफरेंस कुरान और सुन्नत में आया हुआ है, तो उनको कोई कुछ चीजें चाहिए जो उल्टा पुल्टा करके वो करें। नाम तो भाई निहाद अहले हदीस हैं, नाम बल्कि निहाद भाई। इमाम अहमद बिन हम्बल ने कहा कि अगर वो असहाबुल हदीस नहीं है तो मुझे नहीं पता कौन है वो, अगर हाँ वो सही इस बात है गिरोह का मुराद। हाँ भाई, ये कह सही रहे हैं कि बात है। इमाम अहमद। हाँ तो भाई ये चीजें। और आज एक बात हो रही थी इस बंदे से, कोई मौलाना ही था बरेलवी का। तो भाई मैं घूम फिर के और रफेदैन पे आ गया। मैंने बोला कि देखिए भाई ये चीज़ों पर इतना डिबेट मैं नहीं करता, मैं थक चुका हूँ। लेकिन बात सिंपल सी है कि भाई उसूल मुहद्दिसीन पे क्लियर है। मैंने उनको इमाम बुखारी के बारे में बताया कि भाई इमाम बुखारी ने जुज़ रफेदैन किताब लिखी अलग से, एकदम अलग से रफेदैन के ऊपर। और उसमें उन्होंने लिखा है कि जिसने भी जाबिर बिन समुरा वाली रिवायत से ये इस्तिदलाल किया कि रफदैन मनसूख है, उसका इल्म में कोई हिस्सा नहीं है। हिस्सा ही मतलब वो इल्म जानता ही नहीं, इल्म हवा ही नहीं लगी। हाँ हदीस नंबर 38 में है उसमें। तो हाँ कि जो मेरे भाई ये मतलब तुम लोग नमाज में शर्कस घोड़ों की दुमों की तरह हरकत हाँ करते हो, हाँ 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 उस हाँ हाँ। कुनूफिस सलाह, उसको नमाज फिर में सलाह सुकून इख्तियार सुकून करो। अख्तियार करो। हाँ 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 इस हदीस हाँ से मेरे भाई जो ये साबित करने की कोशिश करता है रफूदन मनसूख हो गया, तो हाँ। भाई बताइए उसको भाई। इल्म की हवा ही नहीं लगी, इल्म में कोई हिस्सा नहीं। देखिए इमाम बुखारी ने, और और मैंने उनको आमतौर बोला। पे आज की मेरे भाई बोली में बोले तो अकल से पैदल है। बिल्कुल भाई मैंने उनको पता है बताया। मैंने बोला कि भाई इमाम बुखारी जानते कौन थे? भाई इमाम बुखारी जिस रावी को कहते थे सीहे नजर, इसका मतलब उसका दूसरा मुहद्दिस लेता तक नहीं था उसको, उसके उसके सनद से उसको लेते ही नहीं था तो सीहे दूसरी नजर मेरे का। भी तरीके से आते हैं ना। ये कब आपके दो सूले ना कुरान हदीस, तो ये बताइए अल्लाह ने, ये अल्लाह के नबी ने कब कहा कि हाँ उनकी बात को मानो, बुखारी जो बात कह दें बस उसी को मानो? तो भाई ये कहाँ लिखा है? मैंने उनको वो देखिए पता क्या जाहिलियत क्या है कि भाई वो कहते हैं कि तुम लोग तकलीद करते हो बुखारी की। मैं बोला भाई बुखारी की तकलीद तब होती है जब भाई बुखारी बिना की तकलीफ बात का आप को दीन के चल नहीं सकते। अम्मा भाई मियाँ तकलीद। आप नाम याद अहले हदीस है का? आप ये बताइए कद्दू आपको भाई कद्दू, ये कद्दू आपको काटना है, कैसे काटेंगे बताइए? सही बात है। आप बताइए कैसे काटेंगे? केला आपको खाना है, कैसे खाएंगे ये बताइए? मच्छर अगर आपके पानी के अंदर भाई आ जाए, गिर जाए, तो आप क्या करेंगे? भाई तकलीफ तो आपको करनी पड़ेगी। तकलीफ वही कह के रहे सिवा तो दीन पे चल ही नहीं सकते आप। तो हैं। अब सही तो बात। भाई ये देखिए, ये कद्दू खाना, मच्छर मक्खी, ये तकलीफ, अरे भाई क्या तकलीफ, तकलीफ ये एक मेरे भाई तकलीफ बन गई है। भाई देखिए दलील भी उनकी होगी जाहिलाना अगर आप बात करेंगे। भाई मुझ पे अड़ गए, वो कह रहे हैं कि भाई आप क्यों नहीं करते हैं तकलीफ। मैं बोला चलिए भाई फॉर क्यों एग्जाम्पल करो। हम इस समय मतलब हाँ बन जाते हैं हनफी, ठीक है, हाँ मुकल्लिद, आप हैं अहले हदीस, ठीक। हाँ अब देखिए हाँ। तकलीफ पे मतलब भाई ये लोग मतलब किस तरीके से कहते हैं हम्म, कि भाई ये बताइए, आपके दो उसूल हैं, अतीउल्लाह अतीउ रसूल, यानी कि भाई कुरान हदीस। तो आप जी, अब आप हमें ये बता दीजिए कि जो ये भैंस खाना है, भैंस को अरबी में कहते हैं जामूस। या आप हमें कुरान की आयत में दिखा दीजिए या अल्लाह के नबी की हदीस में आप हमको दिखा दीजिए, वरना भैंस खाना छोड़ दीजिए। और अगर आप भैंस खा रहे हैं तो आप खुद मेरे भाई तकलीद कर रहे हैं, मुकल्लिद हैं आप। अब इसका क्या जवाब देंगे?
भाई जवाब ये है कि हर मेरे हिसाब से जो मेरे इल्म ये कहता है कि कुरान हदीस में बहुत ऐसी चीजें हैं जो स्पेसिफिक मेंशन नहीं। मेरा एग्जांपल ये है कि जैसे जैसे उलमाओं ने कहा कि सिगरेट हराम है, तो कुरान हदीस में सिगरेट के तो अल्फाज उल्मा की बात आपने मान ली ना, होगी तकलीफ। मतलब हम उल्मा की माने तो मेरे भाई हम लोग जाहिल हो जाते हैं, आप उल्मा की माने तो आप अहले हदीस हो जाते हैं। ये कौन सा दोगलापन है भाई? मैं नहीं है दोगलापन नहीं भाई, पूरी बात तो सुनिए। कुरान ये वाज़ेह कहती है सूरह बकरा के अंदर कि तुम अपने हाथों को अपने नुकसान का बायस ना बनाओ, अपने हाथों से अपना नुकसान ना करो। तो भाई इस आयत से उलमा ने इस्तदलाल करके इसमें तो आत्महत्या आ रही है कि आत्महत्या ना करो, इसमें कहाँ अल्फाज है मेरे भाई? सिगरेट का अल्फाज दिखाइए आप हमें। आप कयास नहीं कर सकते, आप अहले हदीस हैं, आपके वहाँ कुरान हदीस है, इजमा कयास आप नहीं मानते। तो पूरी बात तो सुनो भाई, पूरी बात तो सुनिए। कैसे सुने? हम तो हनफी मुकल्लिद है ना। अरे मेरे भाई सुनता क्या है, वो तो बोलता है ना। आप मुकल्लिद भाई, आप मुकल्लिद हैं तो आप बात ही क्यों कर रहे हैं भाई? आप तो जाहिल होते हैं, आपको तो इल्म ही नहीं होता है भाई कि सही क्या है गलत क्या है। आप अरे तो हम जाहिल हैं, हम तो कहते हैं मुकल्लिद हैं हम भाई, हम जाहिल हैं, लेकिन अपने इमाम के सामने जाहिल है ना। कैसे पता कि भाई कौन सी हदीस सही है, रफ़ीदैन की कौन सी ज़ईफ़ है, कौन वो सी सब हमारे इमाम ने बता दिया है ना। हमारे इमाम ने कहा है कि जो मतलब जो हमने कह दिया हमारे कॉल पे अमल करो। हम अपने इमाम को मानते हैं। आपका कौन सा इमाम है? आपका तो कोई इमाम ही नहीं है भाई। मेरा इमाम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐसे कैसे इमाम हो जाएगा? ऐसे नहीं होंगे भाई, पूरी दुनिया को अगर उसको कोई ना माने, उनको कोई ना माने तो काफिर है। इमाम अबू हनीफा को ना माने तो कुछ नहीं। अच्छा, मतलब इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह जिन्होंने 100 मरतबा भाई हालत ख्वाब में अल्लाह को देखा, आप उनको नहीं मानेंगे? भाई उसकी क्या सनद है आपके पास? सनद वनद मेरे भाई थोड़ी ना होती है, बस हमारे मेरे भाई बड़ों ने कहा हमने मान लिया भाई, हम तो मुकल्लिद हैं। तो भाई कल मैंने 150 बार देखा है अल्लाह को ख्वाब में। हैं? मैंने 150 बार देखा कल रात में। आप बताइए, जब सनद वनद भाई, जब इस्लाम सनद पे नहीं है तो फिर ऐसे तो कोई भाई चरस गंजेड़ी आके कहेगा कल मुलाकात हुई है मेरी ख्वाब में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नहीं चलिए ठीक है, आपके ख्वाब में अल्लाह है तो बताइए वो अल्लाह ही था, ये आपको मेरे भाई कैसे पता चला? इसका मतलब पहले आप अल्लाह को देख चुके हैं। भाई अल्लाह ने कहा कि मैं अल्लाह हूँ। अल्लाह ने कहा कि मैं अल्लाह हूँ? हाँ, आपसे कहा? भाई इमाम अबू हनीफा तो कह सकते हैं तो मुझसे भी कह सकते हैं। तो आप आजकल के नाम यहाँ पहले हदीस और हमारे इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह दोनों की बराबरी कर रहे हैं आप। इमाम आजम को कैसे पता कि वो अल्लाह ही थे? अरे भाई एक चीज आप बताइए, हमारे इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ने पता है क्या किया है? क्या किया? आप जाके मेरे भाई पढ़िए, मेरे भाई दुर्रे मुख्तार उसकी मेरे भाई जिल्द नंबर 1 सफा नंबर 31 पे, उसमें आता है कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अपनी जिंदगी में 55 बार गए क्या करने? हज करने। 55 बार एक हज में खाने काबा के अंदर गए, वहाँ पे 2 रकातें नमाजें पढ़ी। और कौन से तरीके से पढ़ी? एक टांग पे खड़े होके आधा कुरान, फिर दूसरी टांग पे खड़ा होके आधा कुरान। तो गैबी आवाज आई कि ए नोमान, हम तुम्हारे तरीके से इबादत से खुश हुए, जाओ हमने तुमको माफ कर दिया, और तक कयामत तक जो तुम्हारे मजहब पे चलेंगे हमने सबको माफ कर दिया, बख्श दिया। तभी तो हम हनफी हैं, क्योंकि हमारे इमाम ने इसी नमाज पढ़ी। कुरान की मुखालफत कर रहे हो, अल्लाह के रसूल की मुखालफत हो रही है खुले खुले। क्यों? फिर हम क्यों भाई? अल्लाह का नहीं, अल्लाह के नबी ने कहाँ मना किया कि एक टांग पे नमाज ना पढ़ो? अल्लाह के रसूल ने कहा सल्लू कमा रहता मुनी और सल्ली, नमाज ये कहा, वो कहा, लेकिन ये कहा कि एक टांग पे नमाज ना पढ़ो। भाई पढ़ के दिखाई ना, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। अरे अल्लाह के नबी ने फरमाया उस तरह नमाज पढ़ो जैसे मेरे को पढ़ते हुए देखते हो। भाई ये जो आप लोग हदीस पेश करते हो बुखारी की किताबुल अजान की हदीस नंबर 631, तो वो तो आपने जो मेरे पे बताया ठीक है, लेकिन ये कहाँ बताया कि एक टांग पे नमाज ना पढ़ो? इसके तो देखिए आपके 2 उसूल है, कुरान हदीस। तो आप हर एक बात पे सिर्फ मेरे भाई साफ आयत पेश कीजिए या साफ मेरे भाई हदीस पेश कीजिए कि एक टांग पे नमाज पढ़ना मेरे भाई गलत है, हराम है। मेरे भाई एक टांग कर अल्लाह के रसूल ने उंगलियां कैसे उठाई, अल्लाह के रसूल की दाढ़ी मुबारक गिनती जब वो पढ़ते थे, सहाबा ने एक एक चीज नोटिस करी, वजू कैसे करते थे, एक एक तरीका सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम। मतलब क्या मतलब जो इमाम अबू हनीफा थे वो 80 हिजरी में पैदा हुए थे ना? आप कब पैदा हुए हो? नहीं आप बताओ, आप कब पैदा हुए हो? भाई हम कौन से सन में पैदा हुए हो? हम भाई बस कुछ 20-25 साल पहले पैदा हुए। 25 अब बताओ, आप 20-25 साल पैदा हुए हो, जो नबी के करीब जमाने का था, ठीक, वो ताबई थे, ताबई 70 साहबा को उन्होंने देखा, उनको नहीं पता और आपको पता चल गया। आपने बाप दादाओं के दीन को छोड़ के
आपने भाई मेरे भाई हनफियत को छोड़ के भाई अबू आपका बकर मेरे कहाँ भाई गए बेड़ा फिर? गलत हो गया है आपका। अब फिर अबू बकर कहाँ गए, उस्मान कहाँ गए, अली कहाँ गए, अली कहाँ गए? उमर कहाँ गए, वाइल इब्न हुजर कहाँ गए, अबू हुरैरा कहाँ गए, सब तकलीद करते थे, सब मुकल्लिद थे, अनस इब्न मालिक कहाँ गए, सारे आयशा रज़ियल्लाहु सहाबा अन्हा तकलीद करते थे, मुकल्लिद थे, अल्लाह के नबी की तकलीद करते थे। अल्लाह का भाई सहाबा सहाबा इकराम अल्लाह के ने नबी की तकलीद करते थे कि नहीं? और मेरे सहाबा भाई सहाबा सहाबा की तकलीद दलील करते थे मानते कि थे। नहीं? भाई मेरे पास दलील है इसकी, सहाबा दलील मानते थे। एक बार अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह अन्हु दरवाजे पे गए उमर इब्न खत्ताब के और 3 बार सलाम किया और जब जवाब नहीं आया तो लौट गए। जब उमर बाहर आए रज़ी अल्लाह अन्हु, उन्होंने कहा कि कौन था, उन्होंने कहा फला फला, चले गए। उन्होंने गुस्सा आया कि फला के लोग कैसे चला गया उमर दरवाजे से। तो जब वो आए तो उन्होंने कहा कि ऐ उमर, अल्लाह के रसूल ने ऐसे बोला है कि भाई 3 बार सलाम करो, अगर जवाब नहीं आता तो लौट जाओ। उमर बोले कि दलील लाओ, पेश करो, किसने बोला, गवाह लेके आओ तुम कि अल्लाह का रसूल ये बात बोली है। फिर तब वो लोग गए अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह अन्हु पर, उन्होंने कहा हाँ उमर ऐसा ही कहा अल्लाह का रसूल ने। तब उमर इब्न खत्ताब ने कहा कि शायद बाजार ने इस इल्म से गाफिल रखा उमर को। तो मेरे भाई तो सहाबा भी दलील मांगते थे, तो सहाबा इकराम। देखिए सहाबा अपने दौर में थे, ठीक है। आज की तारीख में हमें इमाम मेरे अबू भाई हनीफा रहमुल्लाह को मानना है। माना अलैहि व सहाबी अल-यौम वही कामयाब है जो उस तरीके पर, जिस तरीके पर मैं और मेरे सहाबा आज के दिन हैं। और अल्लाह के रसूल ने हज्जतुल अलविदा में क्या फरमाया भाई, आपको खुद पता होगा। 9 अरफा के दिन अरफा की पहाड़ी पर क्या कहा था? ये कहा था कि आज के बाद जो तुम में से रहेगा बहुत इख्तलाफ देखेगा, लेकिन जो मेरी सुन्नत को लाजिम पकड़ेगा मजबूती से, वो इख्तलाफ से बच जाएगा। देखिए भैया, आप हैं अंग्रेजों के दौर के, आपको ये नहीं पता है। आप लोग क्या करते हैं, हवाला हदीस खाली मेरे भैया याद कर लेते हैं। जो आपने अभी मेरे भाई क्या याद करें और क्या याद करें? नहीं, ये जो अभी आपने हदीस पेश किए माना अलैहि व सहाबी अल-यौम, ये जो आपने मेरे भाई हदीस पेश किए जामे भाई ये तिरमिजी की और हदीस नंबर 311, उसमें तो ये आता है कि आज के दिन जिस तरीके पे मैं और मेरे साहबा हैं उस तरीके पे जो चलेगा वो कामयाब है। तो अल्लाह के नबी और नबी के सहाबा, इन दोनों के तरीके पे हमारे इमाम साहब थे अबू हनीफा, और आज हम उनके तरीके पे हैं तो हम कामयाब हैं। लो आपकी हो गया मुकाला। भाई एक बात बता दीजिए, एक सवाल का जवाब दीजिए मेरे। नहीं हम तो मुकल्लिद हैं, हम सवाल खाली भाई करना जानते हैं, जवाब देना नहीं जानते। मुकल्लिद वाला सवाल पूछ रहे हैं आपसे, मुकल्लिद वाला ही पूछ रहे हैं आपसे। बताइए। जवाब दीजिए कि भाई इमाम अबू हनीफा साबित कर दीजिए कि उन्होंने कहा कि तकलीफ करो मेरी। एक कॉल दिखा दीजिए इमाम हनीफा से, उन्होंने कहा कि मेरे जाने के बाद। तो हमको इमाम अल बुखारी का मेरे भाई एक कॉल दिखा दीजिए कि मेरे भाई जो किताब है उसको पढ़ो, बुखारी को। चलो ठीक। बुखारी की तकलीफ कौन करता है मेरे भाई, कौन करता है? बुखारी मेरे भाई बुखारी ने मतलब कह दिया सही है तो आपने सही मान लिया, ज़ईफ है तो ज़ईफ मान लिया, आपने तकलीफ कर ली। भाई इमाम बुखारी ने सही कहा, इल्म में कोई हिस्सा नहीं है मुकल्लिदों का। तो भाई मेरे सिंपल सवाल बात ये है कि बुखारी में इमाम बुखारी खुद मुकल्लिद थे, वो खुद इमाम शाफी की भाई तकलीद करते थे। भाई कोई मुकल्लिद नहीं था, पता है मुकल्लिद मतलब आपके कहने से कोई मुकल्लिद नहीं था। आप गैर मुकल्लिद हैं तो क्या कोई मुकल्लिद नहीं होगा? पहली बात, मुकल्लिद का अपोजिट मुहक्किक होता है। गैर मुकल्लिद, ये आप ये बोलोगे रात का गैर रात, उठना का गैर उठना, बच्चा का गैर बच्चा, ये कौन सा भाई, कौन से स्कूल से पढ़ाई की आपने भाई? अरे वो तो हम लोग इसलिए कहते हैं क्योंकि भाई हम लोग आपको थोड़ी ना कहेंगे मुत्तबे हैं आप, हम तो इसलिए कहते हैं ना कि भाई आप गैर मुकल्लिद हैं। हाँ भाई बिगड़ जाएगा ना, असली बात बताएंगे क्योंकि पढ़ाई नहीं की, अपोजिट आप सही नहीं बता पा रहे। देखिए हमारे उलमाओं ने आप लोगों को कहा है गैर मुकल्लिद, तो हम अपने उलमाओं की तकलीद करते हैं, हम गैर मुकल्लिद कहेंगे। हमें उल्टे सीधे से कोई मतलब नहीं है, जो हमारे उलमा कहेंगे हम उनकी बात को मानेंगे। भाई आप क्या हमारे उलमा क्या गलत कह रहे हैं? इतने बड़े लोग क्या गलत कह रहे हैं? अरे मेरे भाई इतने बड़े लोग गलत कह रहे, सहाबा से बड़े थे क्या वो? अरे सहाबा आज मौजूद हैं, आज तो इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह की तालीम मौजूद है। इमाम अबू हनीफा मौजूद है अभी? अरे तालीम मौजूद है ना उनकी। मेरे भाई सहाबा की तालीम और सीरत पढ़िए उनकी, जाइए उठाइए। अच्छा ठीक, आप मतलब ये कहना चाहते हैं कि बिना तकलीद के आप दिन पे अमल कर रहे हैं ना? भाई आप दूसरी बात, भाई आप इतना बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं कि सहाबा, चलिए हम ठीक है, चलिए आप बहुत बड़े मेरे भाई तौहीदी हैं और मोहम्मदी मतलब भाई वो नमाज पढ़ते हैं, तो चलिए ये हमको बता दीजिए कि अगर कोई मेरे भाई नमाज पढ़ रहा है, ठीक, और इमाम साहब तकबीर तहरीमा कहेंगे जोर से, पीछे वाले कहेंगे मतलब भाई आहिस्ता से, चलिए हमको एक मेरे भाई सही शरई मरफू मेरे भाई हमको हदीस पेश कर दीजिए। चलिए भाई देखिए, आप किसी हदीस की तशरीह सहाबा के आसार से ही तो लोगे, उनकी जिंदगी, उनका जो तरीका था। आप ये बताइए, हर चीज आप बोलेंगे कि स्पेसिफिक बताओ,
तो हम तो एक कुरान हदीस, हम जब कहते हैं कुरान और हदीस कि हम अपनी अपनी चीजें कुरान हदीस से रखेंगे, तो भाई कुरान और हदीस को सबसे बेहतर समझने वाला सहाबा था। तो हमारा मनहजी वो ये कि हम सलफ़ सालिहीन के फहम पे आपको बताएं। अपने मर्जी से कुरान हदीस की तशरीह करना तो भाई हराम है हमारे यहाँ। हम तो सलफ़ सालिहीन के फहम से जिस तरीके से एक बात को सहाबा ने समझा उस तरीके से हम उस बात को आपके सामने रखते हैं। और आप क्या करते हैं कि आप अपने इमाम की भाई आप लोग पता है आप लोग का जो अकीदा है मेरे भैया इतना गंदा है। आप लोग ने क्या खाली अकीदा है अल्लाह को अर्श के ऊपर मेरे भाई खाली एक जगह मतलब भाई वो ला के फिक्स कर दिया है। भाई भाई अल्लाह कुरान और सुन्नत हमारे से यही देवबंद सिलसिला वालों का अकीदा ये है कि अल्लाह ताला हर जगह मौजूद है। ठीक है, भाई मूर्ति में भी है, अल्लाह ताला मूर्ति में मौजूद है। हाँ तो के मूर्ति अंदर में भी हमारे तो मेरे भाई आलिम ने कहा है मूर्ति में भी अल्लाह है, हम मानते हैं मूर्ति में भी अल्लाह है, मूर्ति पूजा फिर तो पूरा इस्लाम लेकिन ही नीचे पूजते आएगा। नहीं है ना, वो भाई है जिस सब बुनियाद पे में। नबी, भाई जिस आपके बुनियाद पे अंदर भी कुफार, मेरे अंदर भी, लेकिन पूजेंगे थोड़ी ना तो भाई उसको। आप ये बताइए कि क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कुफार मक्का से इतना इख्तलाफ रखते थे कि एक हाथ में सूरज और चांद रखने पर भी उन्होंने कहा कि भाई हम नहीं मानते। देखिए भूतों भाई वाली उनको नहीं पता आयतों था। को मेरे भाई आप हमारे ऊपर अगर फिट करेंगे तो आप हो जाएंगे जहन्नम के भाई फिर कुत्ते। मैं वही कहूंगा कि आपका इल्म में भाई 0% का हिस्सा है, क्योंकि वो बहुत देखिए बात आपके उनका कहने से मना। कुछ नहीं होता, हम भैया अरे तो मुकल्लिद भाई हैं। पढ़िए ठीक ना, है, तफसीर पढ़िए आपने, हम हनफी तफसीर पढ़िए। हम हनफी लोग इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह के मुकल्लिद हैं। अरे तो इमाम अबू हमारे हनीफा ने इमाम साहब ने भाई, 100 बार अल्लाह को ख्वाब तो में फिर देख आप लिया, हमारे लिए इमाम, बहुत है। भाई आप इमाम को भी नहीं मानते हैं ना, पंगा ये आप अपने इमाम को रुसवा जलील करते हैं। आप लोग अपने क्यों? इमाम को नहीं मानते हैं आप लोग, क्योंकि इमाम ने कहा है कि मेरा मजहब वही है जो सही हदीस है। जब सही हदीस आ जाए तो वो मेरा मजहब है। आप मानते हैं इस बात को? मानते हैं सही भाई इस हदीस बात आ को? जाए मेरा मजहब है जब तो क्या? इमाम ने कहा है कि जब सही हदीस आ जाए तो वही मेरा मजहब है, हाँ और तो बल्कि इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह का जो भी मेरे भाई मजहब है वो सही हदीसों पे ना भाई। नाप के भाई नीचे हाथ हदीस क्या बांधने है की भाई? सही हदीस हमारे पास मैं है, तो भाई 26 रफादन ना 26 करने सही की सही हदीस हमारे पास और है। जहाँ हदीस दिखाइए भाई रफादन की, मैं तो भाई तैयार तो हम बैठा हूँ, क्यों आप दिखा दिखाएंगे? दीजिए। हमारे आलिम दिखाएंगे ना, हम तो मुकल्लिद हैं, हम तो भैया अरे भाई मुकल्लिद हैं कम तो इल्म है। भाई मुकल्लिद हैं भाई, आपके फिर वो आलिम कहलाते ही क्यों? आलिम मतलब जिसको इल्म कहेगा इल्म है उसको, जब मुकल्लिद है वो तो उसको तो भाई उसको तो आंख बंद करके कॉपी पट्टा पट्टा डालेगा देखिए आप लोग लाकर। लोगों को मेरे भाई गुमराह कर रहे हैं, उम्मत को गुमराह कर रहे हैं, भाई अंग्रेजों के गुमराह दौर की कर रहे हैं पैदावार भाई, है। हम तो भाई वो हैं सहाबा की जमात, जिस जिस तरीके में सहाबा इकराम थे हम उसी पे बुलाते हैं। और बाकी आप भाई पकड़ लिया इमाम का दामन, इमाम अबू अच्छा हनीफा भाई, रहमुल्लाह भाई मना करके गए, सीख सीख के बोले कि ना मेरी तकलीद करना, ना औजाई की करना, ना सुफियान की करना, किसी की मत करना, बल्कि जहाँ से लेना जहाँ से हम लोगों ने लिया सोर्स बोला, जहाँ से कुरान हदीस उन्होंने लिया। तो भाई ये बात तो उन्होंने खुद बोली है, उनको भी पता था कि ये बदबख्त लोग मेरे आने के बाद क्या क्या करने वाले, मेरे जाने के बाद। और भाई वो सब उनको सब पता है, इतने बड़े इमाम थे, उनको पता नहीं होगा कि भाई क्या करने वाले हैं ये लोग कमबख्त लोग। और उन्होंने अपने भैया शागिर्दों को साफ तकलीद साफ जो कहा। आप कह रहे हैं ना मना है, वो तकलीद हाँ, कुरान से साबित है। बताइए अल्लाह कहाँ है भाई? ताला सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 59 में कहता है अतीउल्लाह अती रसूल उलुल अम्र ले आएंगे, अब उठा के उलुल अम्र का इसमें तो जिक्र है। उलिल अम्र से माना तफसीर इब्ने अब्बास उठा के देखिए, उसमें हाँ, लिखा हुआ है क्या कि है? फुका है, फुका। फुका है। और उसके बाद की आयत पढ़िए। उसके बाद की आयत क्या भाई? आपको उसके मेरे पे बाद तकलीफ साबित कर दी, बात तकलीफ भाई, कीजिए, अरे आप खुश भाई रहिए। उसके बाद की भाई उससे उससे तकलीफ साबित कैसे हुई कि आप आंख बंद करके अंधे हो के हर बात गलत सही जो कुरान के खिलाफ वो ये मान कहाँ लीजिए लिखा हुआ है कि आग बंद करके मानना होता है तकलीफ का? ये आप लोग तो भाई भाई झूठ बोलते तकलीफ हैं। भाई उनके उलमाओं ने तशरीह कर रखी है कि मुकल्लिद भाई मुकल्लिद के लिए दलील हुज्जत नहीं है, वो जो इमाम का कौल है वो हुज्जत है। अरे तो दलील, हाँ तो दलील हम भाई हम पढ़ नहीं पाएंगे, चेक नहीं कर पाएंगे दलील पढ़ नहीं तो भाई पाएंगे, हम पढ़िए ना मुकल्लिद हैं। भाई। हर मोमिन मर्द औरत तो फर्ज इल्म हासिल करना। आप नबी को मानते ही नहीं, कहते हैं हम जाहिले तो इस्लाम पढ़िए ना, हम भी हाँ तो तो पढ़े भाई। हमारे इमाम, जो हमारे इमाम साहब थे उन्होंने दीन का इल्म हासिल करके हमको बता दिया, हम उसकी भाई अरे तो तकलीफ इमाम कर साहब रहे हैं। किसके? इमाम साहब मुकल्लिद थे मुज्तहिद थे? क्या थे आपके? वो तो भाई वो थे ना मुजतहिद। मुज्तहिद कैसे हो गए भाई? पहले बचपन में पैदा होते ही क्या मुज्तहिद थे क्या? तो वो भाई पढ़ाई जो किया इंसान और अल्लाह कहीं से को पढ़े 100 बार होंगे? ख्वाब में देख ले, एक टांग अरे पे 100 आधा बार ख्वाब कुरान में पढ़ हम ले, भी भाई, क्या वो क्या मेरे भाई बचपन से हो हम नहीं तो भाई सकता मुजतहिद? भाई मेरे उलमा तो दो भाई, मैं तो दो बिना टांग रखे तभी मैं पढ़ लेता हूँ। इससे क्या मतलब है? क्या बात हो गई भाई? ये तो ऐसे कोई दलील, ये इल्मी दलील है? तरह एक टांग पे नमाज पढ़ ली अपने मन ये ग्रंथ हमारे लिए कुरान का उज्जत है किताबों। भैया, हमारे जो इमाम ने जो मेरे भाई तरीका हमको बताया, हम उस पे भाई अरे नमाज पढ़ते आपके हैं। इमाम तो भाई बताइए, इमाम को अकीदे में काहे नहीं मानते हैं आप? खाली अमल में काहे मानते हैं? अकीदे में कहाँ भाग जाते हैं आप? देखिए ऐसा है, हाँ, हम अपने दिखाइए इमाम के अकीदे को इसलिए नहीं लेते हैं क्योंकि काहे अकीदे नहीं में लेते? हमारे वहाँ तकलीद नहीं होती। अरे तकलीद होती है, आप इमामुल सुनो अफाजील भाई, बोल तुम दिया अंग्रेजों के दौर के लोग सुनो पहले। हाँ, तकलीद होती है जो मेरे भाई मसाइल होते हैं, मसाइल मनसूसा और मसाइल गैर मनसूसा। तो मसाइल गैर मनसूसा में हम लोग तकलीद करते हैं, अकीदे में तकलीद कहाँ होती है?
अकीदे में किसे भाई, इमाम मातुरीदी और आशरी क्या है, उनके भी अरे वो सब तो छोटे मोटे इमाम है, उनके भी हम लोग मानते रहते हैं, तो अकीदा भी तो किसी से हम सीखेंगे ना। हम भाई बता रहे हैं सिरातल मुस्तकीम, भाई सिरातल मुस्तकीम पे आ जाओ। ये हाँ, तो सिरात मुस्तकीम इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह का है, उसके अलावा किसी का नहीं है, ठीक है। के बोल के गए ना भाई कि मेरी हनफी बन जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है मेरे भैया। अरे मेरे भाई मैं बता रहा हूँ कि इमाम, तुम तो इमामों के भी नहीं मानते ना भाई, सबसे बड़ी पंगा है। चले इमाम नहीं मानते, तुम समझ में आ रहा है, तुम इमामों को धोखा दे रहे हो उनके जाने के बाद। अच्छा भैया, मैं माफी चाहता हूँ, मैं हनफियत से तौबा करता हूँ, मैं आज से अहले हदीस हो गया हूँ। अब मैं वापस आता हूँ अपने असली रूप में। तो भाई ये मैं आपको समझाना चाह रहा था कि इस तरीके से मेरे भाई जो हनफी मुकल्लिद होते हैं बात को घुमाते हैं। जानता हूँ, गुजर चुका हूँ भाई, तभी तो मुझे पता है, आपकी बातें सुनी और मैंने पहले भी ये सब चीजें झेली भी। और मैंने तो बहुत ही आपसे, मतलब मैंने जो ये एक्टिंग की है, ठीक है, हनफी बन के बहुत ही आपसे एकलाख से बात की है। ओरिजिनल हनफी कोई होता है ना, तो बोलने का टाइम नहीं देता भाई। हाँ भाई, बोलने नहीं देगा, मुझे पता है भाई। मैं भाई 5 साल से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी, मुझे पता है, ये सारी चीजें देख चुका हूँ। जब से मैंने शुरू की तहकीक है, जब से मैं उलमाओं से मिलने लगा, मैं बैठने लगा, सुनने लगा, समझने लगा, और खुद भी पढ़ी भाई। मेरे फोन में बुखारी मुस्लिम में डाउनलोड में 6 के 6 डाउनलोड है मेरे कुतुब सित्ता पूरी की पूरी। तो भाई ये है, और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खुशी है कि हम लोग मतलब कि अल्लाह के दीन को सही तरीके से उस मनहज से फैला रहे हैं। भाई इतने हनफियों से बात हुई पिछले 4 सालों में, पता नहीं कितने, करीब मेरे भाई 1900, मतलब भाई 36-37, पता नहीं इस टाइप से हनफियों से बात हुई है। और एकदम इन लोग का एक एक सवाल, एक एक पैतरा मेरे भाई दिमाग में एकदम बैठा हुआ है। सब पता है ये कब क्या कहाँ क्या कहेंगे, कहाँ पे आके फंसेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह जितने इनके कयासी सवाल थे, सबके जवाब अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पूछ के, पढ़ के, दलीलें देख के, समझ के दिमाग में फिट कर बात कर रहे थे, मैंने वो वीडियो सुनी थी आपकी, अबू ज़ैद जमील साहब से क्वेश्चन किया था आपने कुछ दिन, लगता है पता नहीं कब की वीडियो है, लेकिन अबू ज़ैद जमील साहब से आपको सवाल था कुछ। हाँ, वो स्टार्टिंग की वीडियो है। हाँ, स्टार्टिंग की वीडियो होगी शायद, कोई सब भूल गया सवाल मैंने क्या पूछा था आपने, शायद अर्श के बारे में। अबू ज़ैद जमील साहब से बात हो गई है, एडवोकेट सैयद साहब से मतलब बात हो गई है। ये नंबर कहाँ से मिल जाते हैं? मुझे तो मिलते ही नहीं उनके नंबर, या डायरेक्ट मैं बात करूँ उनसे कुछ। मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह सारे आलिम दीन के नंबर है टोटल। भाई अल्लाह का शुक्र है। और भाई अगर हो सके, अगर आप मतलब आप चाहें, आपकी मर्जी है, आप व्हाट्सएप अगर आपका है अवेलेबल, आप उस पे व्हाट्सएप पे आप हमें अपना नाम भेज दीजिए, नंबर आपका सेव कर लेते हैं, आपको अपनी जो जमात का ग्रुप है उसमें ऐड कर लेते हैं। अभी आपको मैसेज मेरा मिला था आपका, तभी आपने शायद फोन किया था मेरा, मैंने टेक्स्ट किया था आपको इसी नंबर पे। अच्छा, टेक्स्ट किया था, पता नहीं, मैं देखा, मैंने सोचा कोई हनफी है तो मैंने। भाई आपका नंबर इस व्हाट्सएप पे नहीं चल रहा है ना, ये नंबर तो व्हाट्सएप पे नहीं है शायद आपका। भाई इसी नंबर से मेरा व्हाट्सएप है भाई। आ ही नहीं रहा था, मैंने सर्च किया व्हाट्सएप में, अफ्फू खान के नाम से मैंने नंबर सेव किया आपका, अफ्फू भाई के नाम से, और फिर वो मैंने सर्च किया व्हाट्सएप पे तो नहीं आ रहा था आपका व्हाट्सएप। चलिए अभी हम आपको मैसेज भेज देंगे इसी नंबर पे। इसी नंबर से बता रहे थे कि आपका शो नहीं करता है, किसी को पहले बरेलवी के साथ बता रहे थे, किसी बरेलवी को बहुत पहले, आपका जब तक ऐड नहीं होगा तब शो नहीं करेगा। तो भाई एक काम कीजिए, आप मेरा नंबर ऐड कर लीजिए, यही सेम नंबर व्हाट्सएप पे मेरा, इससे अगर आप ऐड कर लेंगे तो आपका शो हो जाएगा मेरे में। और जितने आपका मटेरियल है भाई, ये जो आप दलील देते हैं ना उन लोगों को, वो भाई आप व्हाट्सएप पीडीएफ जो आपके पास है, अगर वो सेंड कर दें तो थोड़ा सा ऐसा ही मैं भी करूँगी। तो भाई ये काम अल्हम्दुलिल्लाह बढ़ना चाहिए, और हम लोग के गाँव में भाई एक्चुअल में बहुत ज्यादा है ना, करीब नहीं सबको नहीं करना है भाई। जो मेजर चैलेंजेस हैं, जो आपको लगता है कि मेजर वो लोग हाँ, जो मतलब कुल मिला के जो मेन चीजें हैं, मतलब जैसे ये फज़ाइल अमाल कॉर्पोरेशन, बहस्ती ज़ेवर कॉर्पोरेशन, वो सारी चीजें, हनफी फिका, फतावा रिजविया कॉर्पोरेशन, ये सारी चीजें, आला हज़रत की काली करतूते, जी ये चीजें आप हमको भेज दीजिए। और इंशाल्लाह व्हाट्सएप से ही कोई प्रॉब्लम होगा या कोई कांटेक्ट में रहेंगे इंशाल्लाह आपसे, कोई इश्यू होगा तो कभी कॉल करना होगा तो मैं व्हाट्सएप पे आपको मैसेज छोड़ दूंगा, अगर आप फ्री होंगे तो आप बता दीजिए, हम कभी कॉल कर लेंगे इंशाल्लाह, या आप कर लीजिएगा हमको। अरे हम आपको इंशाल्लाह भी जो एडवोकेट सैयद साहब का जो IRC है, ठीक है, आपको उसका नंबर अभी हम आपको दे देंगे, कॉल सेंटर का, दे दीजिएगा। हाँ, वहाँ पे उलमा इकराम की टीम बैठती है आलिम दीन की, आप आराम से कॉल कीजिए, जितने आपको मसले मसाइल पूछना है आलिम दीन से पूछा कीजिए। हनफियत के ताल्लुक से कोई बात हो तो आप मेरे पास फोन कर सकते हैं, किसी से बात करवाना हो तो। बाकी जो मेरे भाई पेचीदा जो बातें होती है, मसले मसाइल, वो आलिम दीन है इंशाल्लाह आपको बात है वो तो, क्योंकि भाई हम लोग कोई आलिम और मुफ्ती और अल्लामा और कारी और हाफिज तो है नहीं, कोई डिग्री तो है नहीं। अभी मान लो हम लोग मेरे भाई
जवाब दे बिल्कुल दे, सही। हो सकता है सही हो सकता है गलत हो, तो काहे के लिए मेरे भाई। लेकिन भाई फिर भी आज के दौर में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि नौजवान तबका जो है आज का भाई सब मस्त है भाई, खेलने कूदने की, फिल्म देखने में, यही देखिए जो सब में। और पैदाइशी माँ पेट से खानदानी एल हदीस है ना, वो तो अपने में खाली मस्त है, लेकिन जो सही बात मेरे कह रहे हैं भाई भाई, नाम के जो, बस टैग लगा हुआ है। हाँ लेकिन जो हो रहे हैं एल हदीस सब, हाँ वो तो भाई उनमें बहुत अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक है इतना भाई। जोश है, लेकिन अब जोश में कभी कदार वो लोग बेचारे होश खो देते हैं, खुद हाँ, अहले हदीस बन जाते हैं, तो सोचते हैं बाकी तमाम लोग जहन्नम। नहीं ये गलत है, ये अकीदत और ये सलफ नहीं का सही नहीं रहा होना है चाहिए। ये सोचना भाई। चाहिए शेख कि अल-अल्बानी वगैरह भी ऐसा भाई अकीदत पहले से हम लोग भी बात। अंधे थे, अंधकार में थे, अल्लाह ताला ने हमको हिदायत दिया है। हाँ सही बात है, अल्लाह ने हिदायत दी। क्योंकि कोई और भी भाई मेरे भाई फिरका हो, कोई मतलब ये नहीं कहता कि ए अल्लाह हमको जहन्नम में डाल दे, सबको सही बात, जाना मेरे भाई जन्नत में भी है, ठीक। मतलब वही सबको कि चाहे बरेलवी हो, देवबंदी हो, यहाँ तक कि जो कादियानी है हाँ वो भी, बिल्कुल। उनकी भी मेरे भाई जो तमन्ना है दिली, वो ये है कि भाई हम जन्नत में जाएं। तो जाना बिल्कुल सबको बिल्कुल। जन्नत है, बस इख्तिलाफ हम्म, का है पे रास्ते पे कि कौन से रास्ते से जाएं। हम ये रास्ते से कहते क्या हैं है। भाई कुरान हदीस के रास्ते से चलो, बाकी लोग कहते हैं फला के जो रास्ता उससे चलो, तो रास्तों जी पे जी इख्तिलाफ है, जी लेकिन जी। जहाँ जाना है मंजिल है वो सबकी सेम है। तो भाई अब हमको रास्ता मेरे भाई उसको बताना है, जबरदस्ती उसको मेरे भाई चलाना नहीं 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 है। भाई सही बात, ठोकरों ला इकराह फिद्दीन, ऐसे भी भाई कुरान कहती है बेशक ला बेशक। इकराह फिद्दीन, तो हम लोग जबरदस्ती नहीं, बस ये है कि हम अपना मैसेज पहुंचा दें। और क्योंकि अल्लाह ने हमें कुरान में सूरह नहल में फरमाया है कि उन बहस करना है, अच्छे हसन तरीके से, अहसन तरीके से उनसे बात करना है, उनको बुलाना है, चाहे वो मुस्लिम हो, गैर मुस्लिम हो, इस्लाह के लिए या दावत के लिए, तो वो तो है ही इंशाल्लाह ताला। तो बस इसलिए भाई यही रास्ता एक आयत हमें रोक लेती है, वरना अगर ये आयत मेरे भाई ना नाजिल होती तो हनफियत को ऐसा मेरे भाई नंगा करता ना कि जिंदगी में कभी बात ना करती। सिर्फ फिर भी इसी भाई आयत बहुत कर की, रहे हैं आप अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब बहुत ऑलरेडी कर रहे हैं ये तो। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ वो भाई दिख रहा है। और दूसरी बात भाई, आपसे रास्ता करने का बस यही मकसद था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा, बल्कि इमाम हसन बसरी वगैरह ने भी कहा है कि भाई जो सोहबत होती है इंसान की, वही भाई जन्नत ले आती है। कि आप अगर अच्छे कंपेनियंस हैं, आपके आपके अच्छे लोग हैं, जो इल्मी लोग हैं, जो दीनी लोग हैं, तो हाँ आपको संगत का मनहज, असर पड़ता है। बिल्कुल भाई, वरना आप ऐसे के लोगों के साथ रहिएगा तो भाई जैसे जैसे लोग वैसे आप बन जाएंगे। बस यही तरीके से बड़ी मुश्किल से भाई, कोई भी यूट्यूब पे आपका नंबर नहीं मिल रहा था, एक नंबर भी था तो लगा नहीं, उसको लगाया, फिर मैंने उसको फोन किया, दिमाग में आया कि भाई उस जाहिल को फोन करते हैं, फिर मैंने उसको फोन किया, उसको लगा कि भाई कीजिए से, बहुत खुश हो गया, हाँ हाँ लो ये नंबर ये सेव कर देना, ये अप्पू खान फलाना के नाम से सेव कर देना। मैंने लाहौल पढ़ा दिल में भाई, लाहौल पढ़ के मैंने उसको काटा। भाई मेरे उसके बहुत बाद दुश्मन है मेरे भाई। भाई, लेकिन फिर भी भाई ऐसा 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 दीनी भाई बता रहा हूँ कि ठीक है, अच्छी बात है, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन भाई थोड़ा, क्योंकि फैमिली भी एक प्रायोरिटी है इस्लाम में, दीन में, तो भाई उसको थोड़ा सा आप महफूज करके अपने नंबर को थोड़ा सेफ, सबको ना बांट, क्योंकि भाई देखिए आज का भाई दौर मैं ऐसा है कि समझ बहुत रहा हूँ, फितना है। जब मेरे भाई जी डॉक्टर जाकिर नायक ऐसे लोग नहीं बच पाए, बिल्कुल बिल्कुल, तो देख रहे हैं आप हमारी भाई क्या क्या हाल है उनका। हैसियत है और आपकी क्या देख रहे हैं हैसियत है। भाई, इतने बड़े वो मुहक्किक और तो इतने बड़े मतलब हाँ, तो वो। देखिए मैं जो भी मेरे भाई बोलता हूँ ना, वो बहुत ही भाई नाप तौल के बोलता हूँ, और उतना ही बोलता हूँ जितना मेरे पास सबूत रखा हो। बस 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 पर्सनल पे अटैक करना ही नहीं, उसकी पर्सनल क्या है उसका कुछ नहीं, कोई मैटर मैटर करता है कि भाई कुरान हदीस और सुन्नत में क्या है, और सलाफ सालिहीन के रास्ते तरीके में पर्सनल क्या पे था, तो मनहज भाई देखिए, पर्सनल में तो यूं भी ऐसे भी नहीं जाते हैं। आप कुछ लोग हैं जिन्होंने मेरे भाई पर्सनल लाइफ पे उंगली की, मैंने उनके ऊपर पलट के कभी नहीं की पर्सनल लाइफ पे, मेरे से क्या लेना देना। करना। जी जी, इसीलिए भाई, क्योंकि भाई कीमती है जिंदगी सबकी, अल्लाह आपकी आपके सुब्हानो घर वालों तआला ने कह की दिया है इन्नल्लाह मा साबिरीन, सब्र करने वाले के साथ अल्लाह है, तो बस सब्र ही कर रहे हैं। क्योंकि अगर चाहते हैं अल्लाह साथ में रहे तो सब्र करना ही करना पड़ेगा, अगर बेशक। बेसब्रे हो जाएंगे तो फिर अल्लाह ये का वही साथ चीज छूट है भाई, जाएगा। वही जब हम लोग कुरान हदीस के हामिल बताते हैं अपने आप को, तो हर चीज पे हामिल होना होगा, और उस चीज को भाई दिखाना होगा। हाँ आप बोलते रहिए, वो गाली गलौज कर रहे हैं भाई, उनको बोलिए अल्लाह आपको हिदायत दे, बात खत्म, अल्लाह आपको हिदायत दे। और बात भाई, हमने अपना मौक़िफ़ रख दिया कुरान सुन्नत की रोशनी में। आपको लगता है वहाबी हैं, नजदी हैं, उनके पास यही काम ही है, वो यही बोल सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं बोल सकते हैं कि वहाबी नजदी हैं, जबकि वहाब अल्लाह का नाम है। बताइए, अल वहाब अल्लाह का नाम है, तो भाई हर चीज में खैर। सूरह आले इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 8 में अल्लाह सुब्हानो तआला फरमाता है बेशक अल्लाह वहाब है। बिल्कुल भाई, वही तो मैं कह रहा हूँ, ये अल्लाह की सिफात है इस अल वहाब। तरीके और से हवाले मैंने याद किए भाई कितनी मेहनत से, क्योंकि इन लोगों ने पता है, जैसे मैंने बोला कि अल्लाह ताला का नाम है वहाब, कहाँ लिखा है, कहाँ लिखा है, अब भैया अब बोलती बंद, तो क्या करें, इसलिए तमाम हवाले पहले से याद करके बैठ जाओ, आए मैदान में, इनको आने दो, इंतजार करो कि आने दो इनको, आओ मुन्ना आओ। बिल्कुल कैसे आओगे भाई, फिल्म के बहुत अच्छी मैदान बात में है।
तो भाई इसलिए देखिए, थोड़ा मतलब याद कर लिया है। जितने भी सलफ हमारे गुजरे हैं वो सब दीन इल्म की ही रोशनी में मुनाजरा करते थे या बहस करते थे, या ये जो भी बातें होती थी सब इल्म की रोशनी में होती थी। और हमारे सहाबा भी इल्म की रोशनी में बात करते थे, वरना कोई चीज होती थी तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जाके पूछ लेते थे सामने कि हाँ ये मसला है या नहीं है। जैसे क़िरात का मसला था, उमर इब्न खत्ताब पकड़ लिया किसी को, कहा कि भाई तुम कैसे कुरान पढ़ रहे हो, ये उल्टा पुल्टा किस डायलेक्ट में पढ़ रहे हो, तुम किस तरीके से पढ़ रहे हो, तो पकड़ के ले गए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि भाई 7 तरीके से उतरी है और ये कंफर्म है तो ये सही पढ़ रहा है। फिर उमर इब्न खत्ताब, तो ऐसे था कि भाई वो लोग भी कंफर्म करते थे पहले। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद नहीं हमारे दौर में, तो हम हदीस से देखेंगे, कुरान से देखेंगे और सहाबा के फहम और उसके बाद ताबईन अथवा ताबईन के फहम से, इसी पे जमे रहना है। बाकी चीजें भाई उनको करने दीजिए जो कर रहे हैं, हमारा काम है पहुंच। आखिरत में आपसे, अफ्फू भाई से और नसीब भाई से नहीं पूछा जाएगा कि तुमने क्यों नहीं उनको बदल दिया। बदलना, हिदायत देना अल्लाह के हाथ में, अल्लाह फरमाता है हिदायत देना वाला सिर्फ अल्लाह है। उसके अलावा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अल्लाह ने जब अबू जहल को, सॉरी अबू तालिब को कह रहे कलमा पढ़ लो, अल्लाह ने वही नाजिल कर दी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके हाथ में नहीं है कि आप किसी को हिदायत दे दें, ये अल्लाह चाहेगा तो हिदायत देगा। तो ये सारी चीजें हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी हुई बात करके, फाइनली बात हो गई आपसे। भाई हमें भी माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बहुत देर से मैं लगा हुआ था, मैं ऑफिस आ रहा था एक्चुअली, नाइट शिफ्ट चल रही थी। और एक लाइन आपसे हम भी मतलब कहना चाहेंगे कि माशाल्लाह आपने जो इल्म अल्हम्दुलिल्लाह हासिल किया है और आपका जो बात करने का जो अंदाज है, अखलाक है, मेरे को ऐसा मतलब अंदर से मतलब भाई ये फील हो रहा है कि आप अल्हम्दुलिल्लाह जो दीन हमारा आसान है उसको और आसानी से इंशाल्लाह लोगों को बताते होंगे। तो आपसे भी मेरे भाई ये इल्तिजा है कि माशाल्लाह आपका जो ये इल्म है उसका इस्तेमाल कीजिए मेरे भाई, और काफी आपको इनसे इंशाल्लाह फायदा होगा। जी बिल्कुल बिल्कुल भाई। और अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि कांटेक्ट में रहिए, कोशिश कीजिए। जैसे आपने बोला कि नंबर चेंज होता है, अगर नंबर भी चेंज होता है आप मेरा सेव कर लीजिए। कभी अगर चेंज करने वाले मेरा नंबर चेंज होता है ना, देखिए मेरे भाई जब भी चेंज होता है, ये मेरा भाई 5वां नंबर है, ठीक है। हाँ मतलब जब से मैं आया हूँ 4 सालों से, तो 4 साल में भाई ये मेरा 5वां नंबर है। तो जब भी मेरा मतलब भाई वो नंबर चेंज होता है, फौरन जो अपने भाई होते हैं उनके पास पहुंच जाता है नया नंबर। बस भाई ये मेहरबानी जो दूसरा नंबर आता है वो बटने में लगभग 1.5 साल मेरे पे लग जाता है, ठीक है। और मैंने सख्ती से मना कर रखा है कि मेरा नंबर किसी भी मेरे भाई उल्टे सीधे मेरे भाई मतलब उसको ना दे जो फोन करके खाली माँ बहन की गालियां देता हूँ। नहीं भाई, लेकिन तब भी कुछ लोगों के पास हमारा नंबर आ गया है जो लोग मतलब धड़ल्ले से बांट रहे हैं। आपने शायद से बात की होगी उस बंदे, वो तो भरा पड़ा हुआ था आपके खिलाफ। अब ये तो छोड़िए मेरे भाई, अपनी जमात के लोग हैं जो फेसबुक पे मेरे भाई लोगों से मतलब बहसबाजी कर रहे हैं और कहते हैं दम है तो अफ्फू खान से बात कर लो, ये लो उसका नंबर। अब लोगों के हमारे पास फोन आ रहे हैं कि तुमने मतलब हमको चैलेंज किया फेसबुक पे। मैंने कहा भाई मैं तो फेसबुक मेरे को खोले हुए मेरे भाई जमाना हो गया, हफ्ता भर हो गया, मैंने कब चैलेंज किया। तो मतलब पता चला कि अपने जमात के लोग वो मतलब भाई खुद मेरे भाई बहसबाजी करते हैं, और जब सामने वाला कहता है कि इसका जवाब दो तो वो फौरन मतलब भाई वो हमारा नंबर दे देते हैं कि दम है तो कॉल करके बात करो। अब बताओ भाई। अरे भाई क्या कीजिएगा। तो देखिए लाइल्मी है, अब बहुत ज्यादा लाइल्मी है। मैं ये समझता हूँ इंसान को बिल्कुल वो मतलब अभी का दौर ऐसा है ना, जिसको जो मन आ रहा बस बहस कर लो, बस मुनाज़ा, इल्म हो ना हो कुछ भी बोल दिया, कुछ भी कर लिया। इससे मैं बचता हूँ ऑनेस्टली। लेकिन जब मैं बोलता हूँ तभी बोलता हूँ जब मेरे पास कुछ सॉलिड बैकअप है, जब कुरान सुन्नत की रोशनी में और दलील है। नहीं तो भाई यही होना ही चाहिए। देखो बोलो तो इतना दमदार बोलो कि बात मेरे भाई दुश्मन के सर चढ़ के बोले। बिल्कुल भाई, अल्लाह का रसूल ने भी बोला है कि या तो बोलो अच्छी बात या चुप रहो, खामोशी इख्तियार कर लो, ये ज्यादा बेहतर है। तो बेहतर है। तो भाई ये चीजें हैं और अल्हम्दुलिल्लाह कांटेक्ट आपको तो फेसबुक पे भी मैंने मैसेज किया, वो एक्शन का रिएक्शन का पेज आ रहा था आपका, क्योंकि आपका पर्सनल मिला नहीं हमको। अफ्फू खान के जब मैंने सर्च किया कॉल ऐसे लिखा मैंने अफ्फू खान दावा कॉलिंग दावा, तो वो मिला नहीं। तो आपका पेज मिल गया मुझे एक्शन का रिएक्शन का, उस पर मैंने मैसेज किया कि अस्सलाम वालेकुम भाई, आपसे कांटेक्ट करना था, आपसे बात करनी थी। वो तो मुझे पता नहीं वो भाई देखिए वो जो पेज है वो मेरा नहीं है, हमारे मतलब अच्छा कुछ साथी हैं, उन्होंने कहा था कि अफ्फू भाई आपकी जो ऑडियोज है माशाल्लाह बहुत अच्छी हैं, तो कोई पेज भी मतलब बना लो। मैंने कहा भाई मेरे पास इतना टाइम नहीं रहता है। तो उन्होंने कहा कि क्या मतलब भाई हम बना सकते हैं। हमने भाई देखिए आप लोग को छूट है, मेरी ऑडियो को मेरे भाई जिसको मेरे भाई अपलोड करना है अपने चैनल पे कर दे, जहाँ शेयर करना है कर दे, कोई मेरे भाई इसमें मतलब उस टाइप का नहीं है कॉपीराइट। लेकिन मतलब नहीं, पूरा वीडियो शेयर करें, ये नहीं कि मतलब मेरा
आधा कार्ड पीट के आउट हाँ ऑफ। भाई, अब जैसे वो तो मैं हो ही रहा है आजकल, आउट ऑफ जैसे कॉन्टेक्ट मैं डाल देते अभी आपसे मेरे भाई मानिए मैं बात कर रहा था हनफी बन के, ठीक। हैं वो बन के अब डाल देंगे कोई लोग। हाँ अब कोई मेरे भाई इसको काट दे कि देखो अफ्फू खान तो हनफी हो गया। तो इस टाइप से हाँ, बात सही बात होती है भाई। डॉक्टर जाकिर नाइक छोड़िए, हमारा छोड़िए, आप और हमारा, डॉक्टर जाकिर नाइक का आउट ऑफ कॉन्टेक्ट डाला था काट के कहीं कहीं से, और लोगों ने जो बोला कि आज नबी सल्लल्लाहु की अलैहि वसल्लम तारीख में मानना हराम है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो को भी मानना मानना हराम हराम है, है। मानना हराम है, उन्होंने कहा था। तो मैंने भाई इतना मुझे अफसोस लगा इन जाहिलों पर कि जो इंसान पूरी दुनिया से लड़ रहा है ये साबित करने के लिए कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वेद में भी हैं, बाइबल में भी हैं, बुद्धिज्म किताब में है, वो इंसान ये कैसे कह सकता है? कल नहीं, तुमको कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर रहा है, ये कॉन्ट्रडिक्टरी नहीं लग रही है बात कि एक तरफ वो ये कह रहा है, एक तरफ ये कह रहा है। नहीं नहीं, बोल अरे दिया। भाई अरे जो लोग गौसे आजम के सामने खड़े होकर कहते हैं कि ए गौसे आजम तू माफ कर दे, तू नहीं माफ करेगा तो कौन माफ करेगा, तो उनसे उम्मीद ही मेरे भाई मतलब हम क्या करें। अच्छा भाई मैं कह रहा हूँ क्या नींद भी आ रही है क्या आपको? मुझे नहीं नहीं, नींद नहीं आ रही है एक्चुअली। नींद मैं नहीं आ रही ना, तो आप एक काम कीजिए मेरे भाई, मेरे हाँ। को मतलब भाई वो 2 मिनट बाद कॉल कीजिए, ठीक है? पेशाब लगाए मेरे तो मैं भाई कर भाई लूँ। एक काम कीजिए, सुनिए अप्पू भाई, एक्चुअली मैं ऑफिस में हूँ, नाइट शिफ्ट में आया हूँ मैं। अच्छा तो नाइट अभी शिफ्ट है? हाँ माशाल्लाह। नाइट शिफ्ट में एक्चुअली मार्केटिंग, इसमें डिजिटल मार्केटिंग में हूँ मैं, एक्सेंचर में। अच्छा चलिए तो कल बात कर लीजिएगा जब तो एक आपके काम कीजिए ना टाइम है आप, तब। एक जी जी एक काम बस कर लीजिएगा कि प्लीज आप मेरा ऐड करके व्हाट्सएप में आप शो हो जाइए, ताकि मैं आपको सलाम लिख के दे सकूँ ठीक व्हाट्सएप है, पे। आप मेरा अभी नंबर मैं ऐड, आपको इंशाल्लाह ऐड कर जी जी देता हूँ बस, ठीक नफीस है? के नाम से कीजिएगा, नफीस करके, NFIS, नफीस नाम से, ठीक इंशाल्लाह। है? ओके, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह।